हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फर्मेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन किस में होता है भाई? फर्मेंटेशन कब होता है? एनएरोबिक कंडीशन में। ठीक है, सो फर्मेंटेशन कब होगा भाई? फर्मेंटेशन हम लोग का एनएरोबिक कंडीशन में होगा जब ऑक्सीजन की कमी होगा या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। ऑक्सीजन की कमी या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उस टाइम क्या होता है? फर्मेंटेशन टेक प्लेस करता है। फर्मेंटेशन किसमें होता है भाई? बहुत सा मैनी प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मैनी बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेगा और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है, सो फर्मेंटेशन आपको मेनली किस में देखने को मिलेगा भाई? मैनी प्रोकैरियोट्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में होता है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन का मैं बात करूं, फर्मेंटेशन किसमें होता है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्मेंटेशन किसमें होगा भाई? जब मैनी प्रोकैरियोट्स में होगा और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन कब होता है? एनएरोबिक कंडीशन में। पॉइंट्स को लिखो यार आप। एनएरोबिक कंडीशन में होगा। ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा भाई? एनएरोबिक कंडीशन में आपका फर्मेंटेशन होता है। तो जब भी एनएरोबिक कंडीशन होगा, ठीक है, जब भी एनएरोबिक कंडीशन, उस टाइम क्या होगा भाई आप? ठीक है, उस टाइम होता है आपका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन देखो, हम लोग ने पढ़ा है ग्लूकोज। हम लोग ने क्या पढ़ा है? जब ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का जब ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है भाई? इसका प्रोडक्ट क्या है आपका? ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है? हम लोग क्या मिलता है इससे? पायरुवेट। ठीक, क्या मिलता है भाई हमको इससे? पायरुवेट मिलता है। सबको पता है कि जब क्या करते हैं हम लोग, जब ग्लूकोज का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं भाई? ध्यान से इसको समझना। जब ग्लूकोज का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो इससे क्या मिलता है हम लोग को? इसका प्रोडक्ट क्या हम लोग का? पायरुवेट। इसका हम लोग का प्रोडक्ट क्या है? पायरुवेट है। ठीक है, तो अगर देखो पायरुवेट अगर एब्सेंस, मतलब अगर मैं बात करूं अगर मतलब पायरुवेट कब बनेगा भाई? ये तो आपके एरोबिक कंडीशन में ही बनता है। मतलब ये एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन, दोनों कंडीशन में ही आपका ग्लाइकोलिसिस होता है। पता है ना, एरोबिक कंडीशन में भी आपका ग्लाइकोलिसिस होगा और एनएरोबिक कंडीशन में भी क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। लेकिन मैं बात करूं कि जो पायरुवेट है, ठीक है, अगर पायरुवेट आपका ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है, ठीक है, सो पायरुवेट किस में हो कन्वर्ट? उसको देखेंगे। अगर ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरुवेट किस में होता है कन्वर्ट? उसको देखेंगे। बात समझे? तो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, तो पायरुवेट किस में हो कन्वर्ट? उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन ही, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम है तो पायरुवेट किस में होता है कन्वर्ट? उसको देखेंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन क्या भी एब्सेंट है तो जो आपका पायरुवेट है किस में होता है कन्वर्ट? ये पायरुवेट होता है कन्वर्ट किस में, पता है आपको? अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तब ये आपका जो पायरुवेट है, ठीक है, पायरुवेट किस में होता है कन्वर्ट? इथेनॉल। ध्यान से देखो भाई, इथेनॉल प्लस CO2 में, ठीक है, इथेनॉल प्लस CO2 में क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है जब भाई आपके ऑक्सीजन एब्सेंट है। किस में होता है? ये आपके ईस्ट में होता है। ईस्ट नाम सुना है? चलो भाई आप मेरे को ईस्ट का नाम बताओ जो अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। सैक्रोमाइसिस क्रिवेसिस। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ नाम किसका? ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस क्रिवेसिस। ए रेस्पॉन्सिबल है फॉर क्या फॉर्म करता है भाई? सैक्रोमाइसिस क्रिवेसिस। ठीक, इथेनॉल फॉर्म करता है। ठीक है, बात समझे? एक ईस्ट का नाम है। ठीक है, तो आज आप देखो कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है भाई? आपका जो इथेनॉल एंड CO2 का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इथेनॉल और CO2, इथेनॉल प्लस CO2 का इसका क्या होगा भाई? प्रोडक्शन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो, ठीक है, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा भाई? आपका इथेनॉल प्लस CO2 में इसका प्रोडक्शन होगा। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? एंजाइम का नाम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंजाइम का नाम, पहला एंजाइम जो होता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, और एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है,
सबसे पहला एंजाइम, ध्यान से इसको देखो, सबसे पहला एंजाइम है जिसको बोलते हैं, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, सॉरी यहां पर अल्कोहल आएगा बाय मिस्टेक, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और कार्बोक्सिलिस, कार्बोक्सिलिस, ठीक है। दो एंजाइम क्या है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर इस मैकेनिज्म करने के, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या फॉर्म होता है, ध्यान से इसको देखो, ठीक है। इसमें क्या बनता है भाई, आपका जो NADH है, NADH है, इससे क्या बनता है NAD प्लस, बात समझे। तो NADH किसमें हो जाता है, ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें भाई, आपके NADA में। तो NADH किसमें होता है ऑक्सीडाइज, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, NAD प्लस में, ठीक है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, किसमें होता है ऑक्सीजन एब्सेंट, आपके ईस्ट में, ईस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जो आपका पायरुवेट है, पायरुवेट किसमें होता है कन्वर्ट, पायरुवेट होता है कन्वर्ट आपके इथेनॉल में एंड CO2 में, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो। अगर क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा भाई, जो पायरुवेट है किसमें होगा कन्वर्ट, ये होता है कन्वर्ट आपके इथेनॉल में, प्लस CO2 में क्या होता है, जो आपका पायरुवेट है कन्वर्ट होता है ईस्ट में, किसमें आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, देखो NADH ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है भाई, NAD प्लस, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से आप, NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है भाई, आपका NAD प्लस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसमें NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD प्लस फॉर्म कर रहा है। अब बात करेंगे, देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो क्या होता है, पायरुवेट किसमें होता है कन्वर्ट, जब ऑक्सीजन की कमी है तो आपका जो पायरुवेट है, ध्यान से देखो भाई, ठीक है, किसमें होता है कन्वर्ट, आपके लैक्टिक एसिड में। ऑक्सीजन की कभी भी, ठीक है, ऑक्सीजन की कभी भी कमी होगी तो आपका जो पायरुवेट है किसमें चेंज हो, किसमें हो कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या करता है भाई, आपके मसल्स, जैसे कि मसल सेल में, ठीक है, मसल सेल में क्या होता है, आपका जो लैक्टिक एसिड है इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, क्या होता है, मसल सेल में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो मसल सेल में हम लोग का जो मसल सेल है, ठीक, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन। तो मसल सेल में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, कहाँ, मसल सेल में, ठीक है। जब आप रनिंग करते हो, आप ध्यान से सुनो, जब आप रनिंग करोगे, आप कोई भी रेस में पार्टिसिपेट लियो, ठीक, आप कभी भी, ठीक है, आप जब रन करोगे, ठीक है, दौड़ोगे जब, तो उससे क्या होता है, देखो आपके मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाता, आपके मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आप बहुत, ठीक है, स्पीड में क्या कर रहे हो, आप रन कर रहे हो, जिसके चलते जो क्या होता है, जिसके चलते आपके क्या फॉर्म होते हैं, आपके लैक्टिक एसिड फॉर्म होते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनेगा तो आपको कॉस्ट फटीक होगा। अगर लैक्टिक एसिड का, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रहा है भाई, लैक्टिक एसिड अगर बनेंगे, ठीक है, जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो आपके लैक्टिक एसिड बनते हैं, ठीक है। जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनता है, इससे आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है, बात समझे ना। और आपका इससे क्या होता है, फैटीग, इससे क्या होता है भाई, इससे होता है फैटीग। फैटीग मतलब पता है, पेन, दर्द, आपके मसल दर्द देते हैं, फिर उसके बाद आपका पैर दुखता है, बात समझे ना। तो लैक्टिक एसिड जो आपका है कब बनेगा भाई, मसल सेल में बनता है, जब मसल सेल तक प्रॉपर ऑक्सीजन, उसीलिए मैंने पहले लिख दिया देखो, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी आपके मसल सेल तक होगी, जब प्रॉपर ऑक्सीजन आपके मसल सेल तक नहीं पहुंच पाएगा तो आपका जो मसल सेल है, ठीक है, उसमें किसका एक्यूमुलेशन होगा भाई, आपका पायरुवेट किसमें हो कन्वर्ट, पायरुवेट आपका कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। सो पायरुवेट किसमें हो कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड में होगा, और इसमें क्या होगा वही सेम, NADH से क्या बनेगा भाई, फिर NADH से क्या बनेगा, NAD प्लस बनेगा, बात समझे। तो NADH से फिर क्या बनेगा, ध्यान से देखो इसको, NADH से बनेगा NAD प्लस, तो NADH से क्या बन जाएगा, NADH से बन जाएगा हम लोग का NAD प्लस, ठीक है। इसमें जो हम लोग का एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए, इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाने का जो एंजाइम क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल है, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, क्या बोला जाता है भाई जिसको, इसको बोला जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस।
ये एंजाइम क्या है भाई, इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या है, इस एंजाइम क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एंजाइम ये रिएक्शन को करवाने के लिए क्या है भाई, रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? तो आप समझ गए ना कि आखिर में देखो हम लोग को पता है फर्मेंटेशन कब होगा भाई, एनएरोबिक कंडीशन में होगा। जब मतलब जब ऑक्सीजन बहुत कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तब होगा फर्मेंटेशन। या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन एक बूंद नहीं है, ठीक, तो आपका होता है फर्मेंटेशन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इससे क्या होगा, देखो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, जो पायरुवेट है, ठीक है, पायरुवेट किस में होगा कन्वर्ट भाई, आपके इथेनॉल एंड CO2 में। ठीक है, तो लैक ऑफ मतलब ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो आपका किस में होगा, पायरुवेट चेंज कन्वर्ट, ये आपके इथेनॉल एंड CO2 में हो जाए कन्वर्ट, ईस्ट में होता है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपके अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, आपके मसल सेल तक अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है कम उसमें पर, ठीक, मसल सेल तक कम अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है। ठीक है, कम अमाउंट में ऑक्सीजन मसल सेल तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है समझो, इससे आपके NADH किस में होता है कन्वर्ट भाई, NADH आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, आपके NAD+ में। ठीक है, तो NADH किस में होता है कन्वर्ट, NAD+ में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है भाई इसके लिए, आपका एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल इसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो अब मसल सेल में किसका होता है एक्युमुलेशन, लैक्टिक एसिड का मसल सेल में क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन हो जाएगा। उसके बाद ये कॉज करता है फैटीग, पेन। ठीक है, और इससे फर्मेंटेशन से हम लोग को लेस देन 7% एनर्जी मिलता है। फर्मेंटेशन से क्या मिलता है, आपके सर्टेन गिवन है, इससे लेस देन, ठीक, इससे क्या होता है, लेस देन 7% एनर्जी इससे रिलीज होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन से क्या होता है भाई, फर्मेंटेशन से हम लोग का लेस देन 7%, ठीक है, लेस देन 7% एनर्जी क्या होता है, फर्मेंटेशन से रिलीज होता है। तो फर्मेंटेशन से आपको लेस देन 7% एनर्जी का फायदा होगा, मतलब कोई खास नहीं है फायदा, ठीक, क्योंकि 7% से, ठीक, 7% से भी कम आपको एनर्जी इसमें मिलेगा। तो इसमें लेस देन क्या होता है, 7% हम लोग को एनर्जी इससे मिलता है। तो इसमें आपको कुछ खास फायदा तो नहीं है बोल दो। ठीक, तो ये आपका मतलब फर्मेंटेशन आपको समझ आया क्या कि आखिर में फर्मेंटेशन में होगा क्या, फर्मेंटेशन में होगा क्या, आप इसको ध्यान से आप देख सकते हो कि फर्मेंटेशन में जो पायरुवेट है किसमें होता है कन्वर्ट भाई, आपके अगर एब्सेंट है ऑक्सीजन तो आपका इथेनॉल और CO2 फॉर्म होगा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो आपके लैक्टिक एसिड में बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फर्मेंटेशन कि फर्मेंटेशन होता कैसे है। और अल्कोहल जो ईस्ट है, ठीक है, जब ईस्ट का कंसंट्रेशन 13% पहुंच जाता है, ठीक है, जब ईस्ट का कंसंट्रेशन, देखो आप ध्यान से इसको सुनो, आपके आंसर गिवन है, जब ईस्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, 13% पहुंच जाता है, ठीक है, तो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। ठीक, क्या करता है भाई, ये आप सुसाइड कर लेता है, मर जाता है फिर। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाता है, पॉइजन। जब ईस्ट का कंसंट्रेशन 13% पहुंच जाएगा, ठीक है, उसके बाद ईस्ट क्या होता है, ईस्ट मर जाता है। ईस्ट उसके बाद क्या होता है, जो ईस्ट है ईस्ट का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, बात समझे। तो जब ईस्ट का कंसंट्रेशन 13% पहुंच जाएगा तो इसके लिए पॉइजन है, एंड गेट डेम सेल्फ डेथ, फिर अपना मृत्यु को खुद चुन लेता है फिर बेचारा। ठीक है, लेकिन जब भाई ईस्ट का कंसंट्रेशन कितना हो, 13%, ठीक है, जब ईस्ट का कंसंट्रेशन 13% हो गया तो फिर उसके बाद ईस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो आपके एनसीईआरटी में डाटा है, ठीक है, उसको मैंने आपको समझाया कि आखिर में फर्मेंटेशन में क्या होता है बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, क्योंकि क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।